बले तब सुख सार। निज सुख लागी किछु नाही करियार। भक्ति विनोद भले तब सुख सार। हमार बलि ते प्रभु आर के नाई। तुम्ही हमार मात्र पिता बंधु भाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय। अब हम लोग जो है क्लास को शुरू कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कब डॉक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे और हमारी क्लास में फिर वो हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। कृष्णा बेटा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे दीदी, कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम राधा जी। दंडवत प्रणाम सबको। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर, बड़ा भाव है। बहुत ही- मैंने तो थोड़ा ही सुन पाया, हरे इस कृष्णा ही भजन सुन में पाया। इतना भाव है, रोना आ जाता है। ये जो है ये बहुत ही सुंदर है, इसके भाव भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वचन है ये। दीदी मैं आपको आपके रूम में देखना चाह रही हूँ कब से। बस जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। ग्रंथों के साथ जी दीदी। हाँ सही बात है, ग्रंथों के दर्शन भी हो जाते हैं, है ना। देखो जहां पर ठाकुर जी रखे बस वही है, क्योंकि वो हमें अपनी बेस्ट जगह पे रखते हैं। हमारे नेत्रों का जो है ना देखने का नजरिया एक अलग होता है, तो जहां उनको हमारी स्थिति दिखाई देती है वो वहीं पे रखते हैं। तो हम सब भक्तों का सोचना विचार इसी तरह से ही होना चाहिए कि क्योंकि वो बेस्ट प्लेस होता है। बस हमें हमें थोड़ा सा वो लगता है, तो ठीक है जहां पर भी ले जाए अच्छा, बस अपने अपने साथ रखें, है ना। जब हम लोग कहते हैं ना, जब चींटी का भी अगर जन्म दे तो हमें अपने भक्तों के संग में रखे, तो हमारी स्थिति कहीं पर भी रहे बस संग में रहे, साधु संग में, और जल्दी ही अपने ग्रंथों के साथ घर पे नजर आऊंगी मैं आपको। ठीक है, मैं उसमें डाल रही हूँ रिकॉर्डिंग हाँ पे डाल। दीदी, दीदी एक मिनट दीदी, प्लीज रिकॉर्डिंग रोज करके ना आप किसी तरह डालिए, क्योंकि कुछ लोगों को अभी दिक्कत हो रही है। वो क्लास हाँ बिल्कुल भी कोई भी नहीं अटेंड कर पा रही दीदी, उनको घर से ही मना हो रहा है, तो उनको सुनने हाँ, का है। ठीक है दीदी, तो नहीं प्लीज। ठीक है। This call is now being recorded. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पिता पराशरो यस्य शुकदेवस्य या पिता तं व्यासं वद्रीवासं कृष्णद्वैपायनं भजे। यं प्रवचन्तं अनुपेतं पेतिकृत्यं द्वैपानो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया विनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णसुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले जैसे हम गुरुदेव की कथा को लेते हैं, तो आज जो हमने गुरुदेव का श्रवण किया है उसमें आज काफी जो है डिटेल्ड में, या कहो बहुत ही भावुकता में थे गुरुदेव जो उन्होंने किया, क्योंकि राधिका के भाव में महाप्रभु की इंद्रियों की कृष्ण में अभिविनेश, इस तरह का उनका जो है टॉपिक है। तो ये बड़ा गूढ़ तत्व है, बहुत गहरा है। गुरुदेव के माध्यम से जो है हमें ये भी थोड़ा थोड़ा जो है रसास्वादन होता जाएगा। तो आज मैं अभी देख रही काफी मतलब जितने होने चाहिए उससे थोड़े कम है, लेकिन जो ये पहला जब सुनने, क्योंकि गुरुदेव का है
तो जो जिसका अधिकारी है वो शायद तभी तभी उसी टाइम पे आ पाए हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि जब महाप्रभु जो है, हम लोगों को पता ही है कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो है कृष्ण है, और गंभीरा में उन्होंने उन लीलाओं का रसास्वादन किया, यानी बड़ी गूढ़ लीलाओं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सदैव किसमें, स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो राधा रानी के भावों में विभावित रहते थे। तो राधा रानी जिस तरह से कृष्ण को स्मरण करती थी, याद करती थी, उन लीलाओं को स्मरण किया करती थी, तो उस तरह की अवस्था जो है महाप्रभु की भी हुआ करती थी। तो गुरुदेव यही बताते कि चैतन्य महाप्रभु में गंभीरा में जिन जिन लीलाओं का रसास्वादन करना चाहते थे, उसी तरह से श्री स्वरूप दामोदर जी और श्री राय रामानंद जो हैं, उसी तरह से अलग अलग वैष्णव के, कभी चंडीदास के, कभी विद्यापति के, कभी भागवत के श्लोक, जिस तरह से महाप्रभु का भाव उठता था, उसी तरह से जो है उनको वो श्लोकों को पढ़ पढ़ के जो है उनके भावों की पुष्टि किया करते थे। तो यहाँ पर ये कि देखिए, जो परिकर है उनको सब कुछ, मतलब सारे पद श्लोक, यानी महाप्रभु के भावों के अनुसार मतलब उनको श्लोक सुनाते थे। तो उनकी उनके अंदर कितना सब चीजों का ज्ञान था, सब चीजों की वो तो उनके नित्य परिकर है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके, हर तरह से करके, सेवा करके हमें बताया है कि किस तरह से सेवा करनी चाहिए, कैसे 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 हमें श्लोकों का, और कहते हैं अपने हरिगुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, सब अपने आचार व्यवहार से उन्होंने समझाया है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जो है, तो श्री महाप्रभु के भावों के अनुरूप श्लोकों का कहते पाठ करते थे, जिससे महाप्रभु के भावों की, उनके जो जिस तरह के भाव में रहते थे, वैसे ही श्लोक सुनकर जो है उनके भावों की वो पुष्टि किया करते थे। तो बड़े गूढ़ गूढ़ मन से किया करते थे। तो यहाँ पर एक श्लोक बताते हुए कहते हैं कि जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, गुरुदेव कहते हैं, है ना, तो 5 इंद्रियां और 5 विषय, तो ये जो इंद्रियां हैं एक एक विषय के पीछे भागती है। तो यहाँ पे महाप्रभु का वर्णन करते हुए बड़े डीप गहरे कह रहे हैं कि यहाँ पे राधा रानी के भावों में डूबे हुए चैतन्य महाप्रभु। तो राधा रानी क्या करती है कि जो हमारी इंद्रियां जो है विषयों में जाती है, हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, इतने घोड़े जो है दौड़ते हैं, और वो जो इंद्रियां हमारे पकड़ में नहीं आती है ना, नाक है अच्छी सुगंध के पीछे भागती है, नेत्र है रूप के पीछे भागता है, रूप गंध स्पर्श, है ना, तो इनके पीछे ही भागते रहते हैं। जीवा जो है अपने रस के लिए भागती है। तो हमारा सारा जो है विषयों में आ सकती है हमारे। लेकिन यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु की बात आ रही है या राधा रानी क्या है, तो राधा रानी क्या कह रही है, यानी महाप्रभु जिस भाव का रसास्वादन कर रहे हैं, उस भाव को गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि महाप्रभु जो है राधा रानी के भावों में है, और उनका मन, राधा रानी ललिता सखी से कहती है कि ये जो मेरा मन है ना, मन जो है ये घोड़ा है, और ये जो